लोगों को समझाती हूं कि परिवार को चलाना है तो 5 चीजें याद रखो। 5 चीजें। जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म, दिल में रहम। परिवार जो है वो कभी भी आंखों में शर्म होनी चाहिए, जेब गरम होनी चाहिए, जुबान नरम होनी चाहिए। अगर कोई कुछ 4 बातें कह भी दे तो बर्दाश्त करना सीखो। जैसे पत्नी है घर में और पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए तो माता आपसे निवेदन है मेरा, पति पर जब हाई पावर पे हो, एकदम 100 पे मीटर हो, पति का गुस्सा बहुत हो, तो आप बस जुबान बंद कर लें। जब गुस्सा ज्यादा हो तो बस एकदम मौन हो जाए, लड़ाई बंद हो जाएगी। और अगर पति पत्नी ज्यादा गुस्से में हो तो पति को थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना चाहिए, मतलब 1 घंटे के लिए बाहर चले जाओ, 2 घंटे के लिए, फिर वापस आ जाओ, ठंडा हो जाएगा मामला। लेकिन नहीं, कलयुग है भाई साहब। मैं कहती हूं कि परिवार कितना भी हो, चाहे 10 आदमी हो परिवार में, चाहे 20 भाई हो, लकड़ी जो होती ना, एक एक करके तोड़ोगे तो टूट जाएंगी, लेकिन अगर 10 लकड़ियों का गट्ठर एक साथ तोड़ोगे तो वो नहीं तोड़ पाओगे। जितना हो सके एकजुट रहिए, जो किसी की हिम्मत ना पड़े। जरूरी नहीं कि संगमरमर के महल बने हो। आजकल आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। सब कुछ है लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल 5 लाख की को पड़ी हो, बड़े आदमी के घर में 10 लाख की पड़ी हो डाइनिंग टेबल, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां भोजन करने वाले एक साथ नहीं है। कच्चा घर हो, घरम किसे कहते हैं? घरम उसे नहीं कहते जिसके 10 मंजिल मकान बने हो, संगमरमर लगी हो, शीशे लगे हो, ये घर नहीं है, इसको मकान बोलते हैं। ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, पैसा जेब में है तो मकान बनवा लिया। घर हम उसे कहते हैं जहाँ 4 भाई हैं और अगर घर में डाइनिंग टेबल की व्यवस्था नहीं तो चटाई बिछा करके चारों भाई एक साथ भोजन करते हों और एक दूसरे से दुख सुख की पूछ रही हों। अगर अलग अलग घर में हैं, अलग अलग भी हैं, अगर कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, तो शाम को जब भी आप काम करके आए, ऑफिस से वापस आए या जो भी आप कार्य कर रहे हो, तो एक बार चारों भाइयों को फोन करके उनकी कुशलात पूछ लो, भाई आप ठीक हैं, मैं भोजन करने जा रहा हूं, आपने भोजन किया या नहीं किया। ये भाइयों का प्रेम है। लड़ाई पता कैसे होती है? ये बैठी है, मैं वैसे यहाँ की बात तो नहीं कर रही, आप सब बढ़िया है, मान के चलो ये इनकी लड़ाई है, बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे को 100 रुपए दे दे चुपचाप, और ये कहीं से देख ले, दे दो लुट जाओ। अपने लड़का बच्चा कहे अपने कुआं में डाल दियो, अपने कहे तुम लुट जाओ, जाओ भाइयन के लिए बर्बाद हो जाओ। यहां से लड़ाई शुरू। फिर ये नहीं बैठेंगी शांति में, बोलती रहेंगी, फिर भाई भाई से थोड़ी अनमन होगी, फिर लड़ाई और बढ़ेगी। मैं निवेदन करूंगी बुजुर्गों कि दहेज भले ही कम मिले लेकिन घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपके घर का काम करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपकी बात मानेगी, और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसकी बात मानेगा। और मैं तो कहती हूँ जिनका लड़कों का पिता अगर 1 करोड़ रुपए ले लेना तो फिर बिटिया जाते ही जात बोले चलो कपड़ों पे प्रेस करो, चलो खाना बना के ला, चाय गरम गरम चाहिए, बढ़िया अच्छी बात है। अरे आपको क्या चाहिए? इतना बाप कितना बड़ा कलेजा, वो अपनी बेटी आपको सौंप रहा है, फिर भी धन की लालसा में बैठे हो तुम। कितना धन चाहिए तुम्हें? बेटे को काबिल बना दिया, और शायद मैंने समझाया भी है कि बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत ना पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की।
आज का वो समय है, तो थोड़ा सा बहुरानी पे ध्यान दें। हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे हैं पुराने टाइप के, बोले कूलर पंखा फ्रिज टीवी, अब तो खैर सब जॉब वाले हैं तो सबके घर में है ही पर्याप्त, लेकिन कुछ आज भी लोग ऐसे हैं जो घर में टीवी फ्रिज कूलर पंखा नहीं लेते। बोले क्यों, मेरे लला को ब्याह होगा तुम मिलेगो। अब तुम हमें जब बताओ, तुम गारंटी ले रहे हो कि लला की शादी होवेगी तो बहू फ्रिज को पानी तुम्हें पियन दिए? नहीं, और काहे को मरे जा रहे हो, छाती में धर के नहीं ले जाओ। हाँ, कमाओ अच्छे से, और जितना है शरीर को स्वस्थ रखना है। सबसे पहले शरीर स्वस्थ रहे, कमाइए को स्वस्थ रखिए, खुद के लिए पहले करिए, खुद के लिए जीना सीखो। तुम्हारे तो शादी के मरने के बाद 4 भी बेटे होंगे ना, तो बंटवारा हो के 13वीं और भंडारा होगा। बोलेंगे आधा आधा मिलेगा, कोई एक नहीं कर पाएगा। बोले 13वीं माँ थी। जब हम छोटे होते हैं ना तो कहते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, तो खुद के लिए जियो। महाराज इस प्रकार से रामचरितमानस का वर्णन सुनाया गया। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। तो बोले मैं रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं रख सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। जो आपकी आंखों से नहीं डरी वो आपकी मार से क्या डरेगी। औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना है। तो बाहर से निकाल दिया घर से और कहा कि मैं नहीं रख सकता। तो गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया बुध। महाराज ये चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। विश्वासम पात्रम के मस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो, लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करू लियो, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। एक बड़ा प्यारा भजन कारो देखे ऊपर वालों, ए भैया देखे ऊपर वालों। कर्म न करियो भैया देखे ऊपर वालों। रूखी सूखी अपनी खैया,
कर्म करो तो रावण ने वह रामचंद्र ने डारो देखे ऊपर वालों के भैया देखे ऊपर वालों। यहाँ चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा। इनकी पीढ़ी में इनके 5 बेटे हुए, नहुस, छत्रवृंदी, रजि, रंभ और अनैना। नहुस जो राजा हैं, इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। एक दिन वापस आ रहे थे, इंद्राणी ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट पर परेशान हो गए। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया, हे देवी मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, अगर आपने गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को मरवा दूंगा। वो पत्र बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी जब उस पत्र को लेकर के देखने लगे तो कहा, जाओ बेटी राजा नहुस से कहना कि वो आपसे मिलने के लिए तब आए जब पालकी ब्राह्मण बनाए और संतों को उस पालकी में लगा के आए, बैठ के पालकी में ही आए। ब्राह्मणों से पालकी बनवाई, संतों को लगा लिया। राजा पालकी में बैठे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। सीधे राजा पालकी में बैठे, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मिलना है। दुर्वासा ऋषि लगे थे, श्राप दे दिया, बोले ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। इनके 6 पुत्र हुए, अयाति, एयाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। 6 पुत्र हुए जिनमें याति को उज्जैन नगरिया का राजा बना दिया गया। जब उज्जैन नगरिया के राजा बने, इधर आ जाइए, एक वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा और उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह रहे, जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बात करें तो संग। स्नान करने के लिए चली, निर्वस्त्र होकर के सरोवर में घुसी, अपने अपने वस्त्र उतार के पारे पे रख दिए। आप अकेले हो चाहे 2 लोग हो, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का निवास होता है। उधर से भोले बाबा आ रहे। देवयानी ने कहा कि देवी भोले बाबा आ रहे। शर्मिष्ठा बोली क्या करें? बोले डुबकी लगाए जाओ। शर्मिष्ठा बोली बहना ये बड़े तेज हैं, पता ना है का मन में आ जाए तो बैठ के डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए लगाए मर जोता से निकल लो। अब दोनों निकली, देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने और शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने। वो तो ब्राह्मण की बिटिया ना बोली, एकदम से शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, कपड़े उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं अभी। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, और ऊंची पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा, वस्त्र उतार दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचो दियो। अब बहु कहाँ कम पड़े, बहु ने एक जमाई दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, पीछे था कुआ, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। बेटा आपका 5 दिन के लिए चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक बार बता दे कि मैं इधर हूं कोई दिक्कत नहीं। बिटिया 5-10 मिनट के लिए बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। पूरी रात कुएं में पड़ी रही, शर्मिष्ठा ने किसी से नहीं कहा। सुबह राजा याति शिकार खेलने के लिए निकले तो घोड़ा के पैरों की आवाज देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई। राजा ने घोड़ा रोका, देखा एक नवयुवती पड़ी है, बाहर निकाल लिया। कौन हो, किसकी लड़की हो, क्या नाम है? जवाब दिया मैं
मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, नाम है देवयानी, पिता का नाम है शुक्राचार्य जी। यहाँ कैसे गिरी कुएं में? सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो, जाओ घर पे पिता याद कर रहे होंगे। झपट के देवयानी ने कलाई पकड़ी राजा याति की और जवाब दो महाराज ऐसे नहीं। फिर महाराज मुझे आपसे ही अब विवाह करना है। राजा बोले अरे ओ पगली, मुझसे विवाह नहीं होगा। क्यों? बोले नहीं हो सकता। अरे कारण तो बताइए। ब्राह्मण है ना जी, ब्राह्मण में यदुवंशी हूं, तेरा मेरा विवाह नहीं होगा। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर में लिख के आयो कि ब्याह नहीं हुई है, शादी नहीं होगी। बोले हाँ महाराज। देवयानी से कहा तुझे कैसे पता कि तेरा विवाह यदुवंशियों से ही होगा? बोले मुझे पता है। क्या? यदुवंश दर्पण का प्रमाण है महाराज। भगवान बृहस्पति जी जो हैं देवताओं के गुरु, जो बृहस्पति जी हैं देवताओं के गुरु, उनका एक बेटा है कच्छ, बहुत सुंदर है वो कच्छ। एक दिन संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। बड़े सुंदर से थे। उन्हें देवयानी ने देख लिया। विद्या पूर्ण हुई तो देवयानी ने कच्छ से कहा कि आप बड़े सुंदर हैं, आप हमसे विवाह कर लें। कच्छ ने कहा आप मेरी गुरु की बेटी हो, पूजनीय हो, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने श्राप दिया कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो कच्छ ने श्राप दे दिया, जा देवयानी मैं भी श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण नहीं यादव के साथ में जाएगी। बोली गोविंद भगवान की।